रन मशीन रोको की विराट पारियों की बदौलत रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का लक्ष्य। विराट ने जड़ा शतक, रोहित और राहुल का भी अर्धशतक। केंद्र की पहल पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दक्ष वर्कफोर्स तैयार करने की पहल। चाईबासा में खुला देश का पहला HLL लैब। मंत्री दीपक बिरुवा ने किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन में स्वस्थ और सार्थक चर्चा पर दिया बल। बोले, राज्य सरकार विकास के साथ युवाओं को दे रही रोजगार। बाबूलाल मरांडी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। राज्य की इंडी गठबंधन सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के समक्ष जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य रखा है। वनडे मैच को लेकर राजधानी क्रिकेट में नजर आ रही है। मैदान में भी भारतीय खिलाड़ियों का बल्ला जमकर बोला है। रोको की हवा में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी उड़ती नजर आई। मैदान के चारों ओर रोहित और कोहली, रोको ने लंबे लंबे शॉट्स खेले और दर्शकों ने छक्कों और चौकों की बरसात का भरपूर लुत्फ उठाया। विराट कोहली 135 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। वहीं रोहित शर्मा और कप्तान KL राहुल ने भी अर्धशतक लगाया। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने रन चेंज करते हुए 13 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए हैं। इस मैच को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और JSCA स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। स्टेडियम के बाहर भी क्रिकेट का उत्सव मनता दिखा। रांची के JSCA स्टेडियम को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट की मेजबानी का मौका मिला है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रहे मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों रोको यानी रोहित और कोहली की जोड़ी को लेकर नारे भी लगाते दिखे। वहीं कई दर्शकों को क्रिकेट मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कमी खल रही है। सेंचुरी से कम नहीं मारेगा और रोहित डबल सेंचुरी से कम नहीं मारने वाला। मतलब मैच दोनों ही जिता देंगे। हाँ, इंडिया को ही जीतना है। हाँ। कोई विकल्प नहीं है। भारत माता की जय। किनके बल्ला से रन बनेगा इस बार? विराट कोहली से ही बनेगा ऑब्वियसली। और रोहित शर्मा क्या कहेंगे रोहित शर्मा के बारे में? भी बनाएंगे। अफ्रीदी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे सबसे ज्यादा सिक्सेस का। अच्छा, इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। कितना रन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं विराट कोहली से? सेंचुरी पलट जाएगा। ओके, छोटे छोटे बच्चे भी है, किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? छोटे छोटे बच्चे जो हैं विराट कोहली बस शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। स्टेडियम के बाहर पूरा माहौल क्रिकेटमय हो गया है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग समेत हर वर्ग के क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित हैं। हाथों में रोहित और विराट की तस्वीर वाली तख्तियां लिए क्रिकेट प्रेमी काफी खुश दिखे। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के फैंस भी मौजूद रहे जो क्विंटन डिकॉक से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन दिल से यही चाहते हैं कि जीत भारत की हो। रोको की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? रोको की जोड़ी सेंचुरी मारेगी। अच्छा, और रिटायर नहीं होना चाहिए। और साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन परेशान कर सकता है टीम इंडिया को? परेशान नहीं करेगा आज के मैच में। आज के मैच में किन्हीं का नहीं चलेगा। विराट सेंचुरी मारेगा रोहित शर्मा। अच्छा, ठीक जीतेगा। इंडिया जीत रहा है। इंडिया जीतेगा। क्रिकेट के इस महामुकाबले को लेकर फैंस के दिल में टीम इंडिया के लिए अपार प्रेम है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मैदान के अंदर रोको की जोड़ी टीम इंडिया के फैंस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। DD न्यूज के लिए रांची से रविकांत कुमार की रिपोर्ट। रांची वनडे में टीम का हौसला बढ़ाने राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों और अन्य प्रदेशों से भी प्रशंसक पहुंचे हैं। टीम इंडिया को चीयर करने के लिए लोग खास अंदाज में स्टेडियम पहुंचे और भारतीय टीम को गुड लक कहा। रांची के JSCA स्टेडियम में 3 वर्ष बाद वनडे का रोमांच दिख रहा है।
संयोग की बात है कि 3 वर्ष पहले भी साउथ अफ्रीका से ही भारत की भिड़ंत हुई थी, जिसमें टीम इंडिया ने जीत का परचम लहराया था। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की पहल पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहायक कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से चाईबासा में देश का पहला HLL लैब खुला है। मंत्री दीपक बिरुवा ने आज इसका उद्घाटन किया। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहायक कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से HLL लैब के जरिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने चाईबासा में देश के पहले HLL लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। कल्याण विभाग भारत सरकार से है, कार्यक्रम है, इसके तहत LLM एकेडमी द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अवेयरनेस को लेकर के और उनको बेसिक ट्रेनिंग लेकर के जो असिस्ट करेंगी, मान लीजिए डॉक्टर, नर्सेस और बहुत सारे चीज़ों महिलाओं की बीमारियों से संबंधित। इस कार्यक्रम के परियोजना निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि देश भर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की पहल पर आरंभिक तौर पर 21 लैब खोले जा रहे हैं, जिसमें से यह पहला लैब है। उन्होंने बताया कि इसमें अल्पसंख्यक समेत अन्य वर्गों के युवाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी सेवा स्वास्थ्य क्षेत्र में ली जा सके। और ये लगभग पूरे देश में 21 जिलों में शुरू किया जा रहा है। सबसे पहला आज उद्घाटन चाईबासा में हुआ है और यहाँ पर हम लोग वुमन ओरिएंटेड ट्रेनिंग, बेसिक आइडिया MMR को रिड्यूस करना, मर्टलिटी रेट को कम करना, IMR को करना कम, मतलब इन्फेक्ट और मोर्टेलिटी रेट को कम करना, वुमेन ट्रैक इन्फेक्शन को कम करना। जो 47% महिलाएं बीमारियों से ग्रसित हैं, जो कि उसकी वजह से आगे आने वाली नस्लें भी खराब हो रही हैं, उनको ठीक करना, उनको ट्रेन करना, यही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। वहीं हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड HLL के उप महाप्रबंधक विशाल ने बताया कि HLL ने यूं तो विदेशों में भी कई प्रकार की परियोजनाएं चला रखी हैं, लेकिन भारत सरकार के साथ हुए समझौते के तहत अब विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। तो क्या है, वो तो नर्सिंग के लेवल पे हो गए। अब उनसे नीचे जो एक गैप आता है, उस गैप को कैसे फिल किया? तो उसके लिए HLL ने एग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ। माइनॉरिटी स्टेटस पर्सन को हम लोग ट्रेनिंग दें, ये जैसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स हो गए, नर्सिंग असिस्टेंट्स हो गए, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। वहीं दक्ष और कुशल वर्कफोर्स भी तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों तक बेहतर से बेहतर सेवा पहुंचाई जा सके। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने आज धनबाद के SNMMCH और सुपर स्पेशलिटी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया, साथ ही संकेत दिया कि आने वाले महीनों में धनबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, OPD, IPD प्रबंधन और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि मौजूदा OPD को 6 महीने के अंदर नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि IPD सेवाएं पुराने भवन से ही चलाई जाएंगी। लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे एक, क्योंकि सारे बिल्डिंग्स पुराने हो गए हैं IPD के, तो नई एक IPD की बिल्डिंग सिर्फ 450 बेड का बनाने का है, जिसका लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कौन सा लोकेशन उपयुक्त होगा, तो उसका निर्माण आने वाले समय में करेंगे। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो UG की सीटें हैं उसको बढ़ाइए। वो भी देखे होंगे, इस साल हम लोगों ने जमशेदपुर का 100 सीट से 150 किया है,
अब अगली बार धनबाद का इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से 150 सीट हम लोग करेंगे और फिर इसी तरीके से हर एक साल 50-50 सीट बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो है वो अगले 4 साल 5 साल में ये 250 सीट यूजी का सीट हम लोग बनाएंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने सुपर स्पेशलिटी सेवाओं पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगले 4 महीनों में सुपर स्पेशलिटी संबंधी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी के माध्यम से जल्द पूरी की जाएंगी। वो पीजी बिल्डिंग चालू करके और उसमें ओपीडी शिफ्ट कर रहे हैं सारा। फिर इसका जो सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड देख रहे हैं उसको चालू करना है, सीसीपी बिल्डिंग चालू करना है और सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो शुरू करेंगे। कब से होने के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी जो नियुक्ति होनी है वो रिक्विजिशन जेपीएससी हम लोग भेज दिए हैं। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग को सुपर स्पेशलिटी शुरू करना है, जिसमें कि कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया। ये सारी सुविधाएं जो है जो रिम्स में खाली मिल रही हैं वो सरकार के 5 अस्पताल में मिलना है और इसके लिए करीब 96 जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्विजिशन जेपीएससी भेज दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। धनबाद में SNMMCH और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मुख्य सचिव का यह निरीक्षण केवल व्यवस्था की समीक्षा भर नहीं था, बल्कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और प्रभावी बनाने के संकल्प का ऐलान था। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस सिलसिले में कार्यालय कक्ष में 3 दिसंबर को अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। 4 दिसंबर को भी विधायक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक होगी। इस दौरान सदन के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो आज जमशेदपुर पहुंचे। स्थानीय परिसदन में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जमशेदपुर दौरे के क्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा पर बल दिया। 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 11 तारीख तक चलेगा। विधानसभा के अंदर जो भी विषय आता है वो तो राजहित में होता है और पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में होता है। जो भी विषय, चाहे किसी के दृष्टि में कोई विषय छोटा हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, लेकिन विधानसभा का दृष्टि से सारा विषय छोटा नहीं होता है, सारा विषय का ये रहता है। श्री महतो ने कहा कि झारखंड में तेज विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास तथा जन कल्याण को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री सौगात के रूप में कितने लोगों को एक साथ एक मंच पर नौकरी दिए, डिप्टी कलेक्टर से लेकर के, और हमको लगता है कि सबसे बड़ा नियोजन का आपका सबको अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किया। तो ये तो सौगात है। फिर ये सदन आएगा, फिर सरकार का घोषणा होगा। यहाँ के जो जन समस्या हैं, वर्षों से लोग जिस विषय को लेकर के जूझ रहे हैं, उनके विषय में उनको निराकरण करने के दिशा में सरकार का जो नजरिया है, जो दृष्टि है, उस विषय पर रखेंगे। स्थानीय परिसदन में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत भी किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार सदन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के पक्ष में है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सबने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव
आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। कुल मिलाकर के 36 पॉलिटिकल पार्टीज और 50 लीडर्स अटेंड किए हैं इस पार्टी में, इस मीटिंग में। ऑल पार्टी जो लीडर फ्लोर लीडर्स का मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में आज विविध विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की गाथा का जिक्र किया, साथ ही काशी तमिल संगमम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना बताया। प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा जोर रहा है। पीएम के प्रयासों से ही अब भारतीय संस्कृति को डिजिटल माध्यम से लोगों के सामने लाया जा रहा है। इस श्रेणी में अब भारत के इतिहास को जोड़ा गया है। जी हाँ, अब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की गाथा को 3D लाइट और साउंड शो के जरिए दिखाने का अद्भुत प्रयास सफल हुआ है। वहीं दिव्य ग्रंथ गीता की पहली बार सऊदी अरब में प्रस्तुति और यूरोप के लातविया में गीता महोत्सव का आयोजन इस बात का सबूत है कि हमारी संस्कृति को पीएम मोदी ने विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां आधुनिक तकनीक के जरिए देश की गौरवशाली विरासत से जुड़ने पर जोर दे रहे हैं, वहीं देश के अलग अलग राज्यों के अलावा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम भी तेजी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उपराजधानी दुमका में ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्वदेशी अभियान पर जोर दिया। साथ ही राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका के सदर प्रखंड स्थित गांदो पंचायत के शीत पहाड़ी गांव में ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित जन चौपाल में शिरकत की और लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। तो अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत। बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संचालित स्वदेशी अभियान को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सभी को संकल्पित होकर स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वदेशी सामानों की खरीदारी से देश को फायदा होगा, देश में उद्योग धंधे बढ़ेंगे और देश का पैसा देश में ही रहेगा। जीवन में संकल्प ले, लोगों को भी समझावे, परिवार को भी, हम उसी वस्तु का उपयोग करें जो अपना देश में बनता है। बहुत सारी चीजें हम सब लोग नहीं जानते हैं। कोई पढ़े लिखे लोग तो देख सकते हैं कि वे लिखा हुआ रहता है वो देश में बना हुआ है कि विदेश में बना हुआ है। तो हमारा कोशिश होना चाहिए दुकानदारों को भी पूछना कि भाई ये जो सामान है तुम्हारा ये देश में बना हुआ सामान है कि विदेश का सामान है, तो हमें देश का सामान ही खरीदना। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और राज्य का विकास भी ठप पड़ गया है। जिस पुलिस का काम क्या था कि कानून को ठीक रखना, अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, लेकिन आज पुलिस वालों को हेमंत सरकार ने वसूली में लगा रखा है, कोई बालू घाट में लगा रखा है, पत्थर किए में लगा रखा है, कोयला में लगा रखा है, सब यही धंधा कर रहे हैं, कोई जमीन में लगा रखा है। यानी लूटने में लोग लगे हुए, तो फिर कैसे राज्य प्रगति करेगा, कैसे राज्य तरक्की करेगा? ये झारखंड की हालत है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों को केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और संबंधित अधिकारी से मिलकर योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। मौके पर दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद इसमें फिर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। 6 दिसंबर तक सवेरे के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं और मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहा है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन इसके बाद तापमान फिर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 6 दिसंबर तक सुबह के समय हल्का कुहासा बना रह सकता है, जबकि पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में गुमला सबसे ठंड जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। सौरभ कुमार के साथ मैं रविकांत कुमार, डीडी न्यूज झारखंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रन मशीन रोको की विराट पारियों की बदौलत रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का लक्ष्य। विराट ने जड़ा शतक, रोहित और राहुल का भी अर्धशतक। केंद्र की पहल पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दक्ष
वर्कफोर्स तैयार करने की पहल। चाईबासा में खुला देश का पहला HLL लैब। मंत्री दीपक बिरुवा ने किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन में स्वस्थ और सार्थक चर्चा पर दिया बल। बोले, राज्य सरकार विकास के साथ युवाओं को दे रही रोजगार। बाबूलाल मरांडी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। राज्य की इंडी गठबंधन सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल।